हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टारगेट मैथ। मैं हूं विनोद सिंह। आज क्लास 10th का जो 5वां चैप्टर है, आप जो देख रहे हैं बोर्ड पे, समांतर श्रेणी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं एपी। इसी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर करेंगे और ये चैप्टर से 2 वीडियो बनेगा, लगभग 20 या 25 मिनट का दो वीडियो बनेगा। तो उसमें हम लगभग 50 मिनट के अंदर इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इसका जो कॉन्सेप्ट, हम पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। तो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जो हम 2 मिनट का कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। हाँ, तो चलिए, हम जो लिख दिए 2 सूत्र है इसका, एपी का जो 2 सूत्र है, पहले 2 सूत्र आप देख लीजिए कि ये 2 सूत्र आपको याद रखना होगा। an बराबर की 2 सूत्र पे हम एपी को ख़त्म करेंगे, सिर्फ 2 सूत्र पे। तो an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। यही 2 सूत्र आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें a क्या है, an क्या है, Sn क्या है, n क्या है, d क्या है, तो हम लिख दिए हैं। देखिए, इसके बाद हम समझाएंगे क्या है ये सब। तो आप यही कॉन्सेप्ट है, याद, पहले कॉन्सेप्ट याद रखिए, उसके बाद एपी बनाइए, आप खुद बाय खुद बन जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले हम यहाँ बताते हैं, ए है प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पदों की संख्या, an अंतिम पद और Sn पदों का योग। अब हम पहले एक एपी हम लिख देते हैं, एक एपी लिख देते हैं। देखिए, 2, 5, 8, 11, 26 तक, ठीक है। ये एक एपी है, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम पद कौन हुआ, प्रथम पद ए, इसको प्रथम पद को ए कहते हैं। प्रथम पद याद रखिए, पहले याद रखना आपको ज़रूरी है। तो पहले आप ये याद रखिए, उसके बाद चलिए देखिए। तो ए क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा, यही है प्रथम, दूसरा, तीसरा, यही है। तो प्रथम पद 2 हो गया। इसको A1 भी कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। तो 1 नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए डी क्या है, तो डी है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है अगला पद में से पिछला पद को घटाइए। अगला पद क्या है, देखिए, या इससे इसको घटाइए या इससे इसको घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से अगला से पिछला को घटाइए। तो हम यहाँ से देखिए घटाते, माना कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A4 से A3 को घटाइए, A3 से A2 को घटाइए, A2 से A1 को घटाइए। हम दिखा देते A2 - A1, यही है डी। देखिए यहाँ क्या होगा, तो A2 कितना है, अब A2 आपका 5 है और A1 2 है। तो सार्व अंतर आपका डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी जो आपका 3 हो जाएगा। इसमें सभी जगह अंतर 3 ही होगा, तभी वो एपी होगा, ठीक है। तो आपका डी कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए, सार्व अंतर यानी कि सभी जगह अंतर 3 ही होगा। सभी जगह अंतर सेम होता है, उसी को सार्व अंतर कहते हैं। देखिए, उसके बाद एन क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब हुआ, इसको मिटा दें, अच्छा इसको मिटा देते हैं, एन को समझाते हैं। देखिए एन क्या है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 8 है, 11 है, 26 है, 26 तो लास्ट पद है। अच्छा 11 है, उसके बाद 11 के बाद 14 होगा, 17 होगा, 20 होगा, 23 होगा, उसके बाद 26 आएगा। लास्ट में अंतिम पद कितना है, अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद an होता है। तो an तो आपको पता चल गया 26, पर n क्या है, n है पदों की संख्या। इसमें कितना पद है, यहाँ से 2 से लेके या 26 तक में कितना पद है, तो हम निकालने का सूत्र बताएंगे। यही सूत्र इसी पे निकालेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पदों की संख्या क्या होती है। तो इसमें जितना पद हुआ वही पदों की संख्या हो गया। तो देख लीजिए कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपको इस सूत्र से निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ दे देता है 2 3 5 दे देगा, यहाँ देगा 250। तो आपको सूत्र से याद करना होगा। इस तरह आप लिख नहीं सकते, छोटा था तो लिख लिए। तो ये हम समझा रहे हैं कि n क्या होता है। n हो गया पदों की संख्या, कितना पद है, इसमें कितना पद है, तो हो गया पदों की संख्या। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 26 है। तो an क्या होगा, n देखिए n यहाँ लटका हुआ है, a के साथ n लटकनवा पद है, तो n लटका हुआ है। तो an आपका देखिए कितना है, an आप अंतिम पद कितना है, 26 है। तो पद अंतिम पद वही होता है an, अंतिम पद आपका 26 हो गया। अब देखिए Sn क्या होता है, Sn, s में भी n लटका हुआ है, ऐसे है इस तरह, ठीक है। ऐसा नहीं है ऐसा एन, ऐसा नहीं है, हाँ एस में लटका हुआ एन है। एन Sn क्या होता है कि पदों का योग, सभी का जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ 5 जोड़, सभी का जोड़, सभी को जोड़ेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा तो वही होता है Sn। मान लेते कुछ भी होगा, जोड़ सभी को जोड़ेंगे तो
क्या मान आएगा पता नहीं, निकालना पड़ेगा, सभी को जोड़ देंगे तो वही होता है SN। तो आप समझ गए। अब चलिए सवाल पे देखिए, खुद ब खुद आपको सवाल नहीं बनता है तो हमको बताइएगा। चलिए 5.1 में देख लेते हैं। 5.1 आपको खुद ब खुद अब बन जाएगा। देखिए 5.1 में 2 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि A बराबर दिया हो 2 का 1, 5.1 का 2 का 1 क्वेश्चन, A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया हुआ है। इसका प्रथम 4 पद लिखिए या D ज्ञात करिए। इसी तरह से इसमें है 5.1 में यही सब है। तो हम बताइए दिए कि D कैसे ज्ञात करना है, अगला पद में से पिछला पद। यहाँ D दिया हुआ है, A दिया हुआ है, अगला 4 पद यानी कि A1 आपका 10 दिया हुआ है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है और A4 ज्ञात करना है, 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए कि सार्व अंतर आपका D है, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, है ना। तो A2 आपको ज्ञात करना है, A1 दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है, D 10 दिया हुआ है, A2 ज्ञात करना है, A1 10 दिया हुआ है। माइनस 10 इस साइड है, इसको इस साइड भेज दीजिए, क्या होगा 10 प्लस 10 बराबर A2। तो A2 आपका कितना हो गया, 20 हो गया। A2 आपका 20 हो गया। चलिए A2 आपका 20 हो गया। इसका कहने का मतलब है कि जो D है ना, ये आगे जुटते जाएगा, यानी कि AP आपका हो जाएगा, प्रथम पद 10 है, उसके बाद सार्व अंतर 10 है तो 20 होगा, अगला पद 30 होगा, अगला पद 40 होगा, डैश डैश इसी तरह से आएगा, यानी कि सार्व अंतर आपका 10 है। देखिए अंतर सभी में 10 है, तो अगला पद कितना होगा, 30 होगा, उससे अगला पद 40 होगा। नहीं तो घटा के देख लीजिए, लेकिन इसमें से इसको घटाइए, हो जाएगा 10। तो सार्व अंतर आपका 10 है, तो इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। तो नहीं तो सीधा A में जोड़ते जाइए, D का जोड़ते जाइए, हो जाएगा आपका 4 पद। तो यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है 5.1 में। तो चलिए 5.2 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए 5.2 में 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन और 2 का 2 क्वेश्चन है। तो हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है। तो हम पहले बता देते, देखिए ये AP आपका दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद होगा। 30वां पद मतलब अंतिम जो लास्ट 30 पद आएगा, यानी कि 10 7 4, उसके बाद देखिए अंतर कितना है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, उसके बाद 1, फिर -2, -5, -8, इसी तरह से ये लास्ट प्रथम पद हुआ, द्वितीय तृतीय चौथा पाँचवा छठा सातवां, इसी तरह 30वां पद जो आएगा, यानी कि AN पूछ रहा है, AN पूछ रहा है। तो AN आपका लास्ट अंतिम पद पूछ रहा है, तो अंतिम पद क्या होगा, 30वां पद है, तो 30वां पद जो आएगा AN, 30वां पद AN, 30वां पद आपका दे दिया है। लास्ट पद कितना है, इसमें 30 पद है, ठीक है। पद कितना दिया हुआ है, देखिए 30वां पद को क्या होगा, इसी तरह से आएगा, 30वां पद कुछ होगा, तो आपका पद दे दिया है, यानी कि AN पूछा जा रहा है, अंतिम पद जो होगा 30वां पद वो क्या होगा। तो AN आपका पूछा जा रहा है। देखिए उसमें 30वां पद तो मतलब N तो आपका 30 हो गया, देखिए A 30, इस तरह से यदि दे दिए कि 30वां पद 5वां पद, तो 5वां पद मतलब A5, ठीक है। 30वां पद मतलब A30, इस तरह से याद रखिए। इसके बाद जैसे 11वां पद 37 है, इसी तरह से देते थे 11वां पद, तो A11, इसी तरह से याद रखना है, ठीक। चलिए तो 30वां पद आपका क्या है, तो 30वां पद आपका है, देखिए कि A30 आपका हॉट है, याद करना है। तो AN इसी को कहते हैं ना, AN यहाँ लटकल है, N की जगह N, देखिए A में N लटका हुआ है, इसी में देखिए A में 30 लटका हुआ है, इसका मतलब N का मान 30 है। तो AN बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम, देखिए A + N-1 × D, यही जानते हैं। अच्छा अब देखिए कि इसमें पहले हम A ज्ञात कर लेते हैं। तो A कितना है, प्रथम पद A, तो A 10 हो गया। D देखिए कि पिछला पद में से नहीं, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3, D -3 हो गया। चलिए ये तो हमको ज्ञात करना है। अच्छा A आपका 10 हो गया, यहाँ बैठा दीजिए मान। N आपका कितना है, N कितना है, देखिए A बताए थे ना, ये जो 30 लटका हुआ है, जो N की जगह लटका हुआ है, तो N कितना हो गया 30 -1 गुना D, देखिए D कितना है, -3 है। अच्छा देख लीजिए अब 10 प्लस 30 में से 1 को घटाइए, कितना होगा 29 होगा, गुना -3। अच्छा देख लीजिए 10 प्लस 29 87, देखिए माइनस है तो -87,
माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से -87 यानी कि -77 आपका an हो गया। ए 30वां पद जो होगा, इसका जो 30वां पद होगा, 1 2 3 इसी तरह से 30वां पद जो होगा तो माइनस में ही जाएगा। देखिए माइनस में बढ़ रहा है, -11 -14 इसी तरह से 30वां पद जो होगा वो होगा आपका -77। तो अंतिम पद तो दे दिया, मतलब अंतिम पद पूछा जा रहा है कि an जो अंतिम पद क्या होगा, -77 होगा, और जमा पद कितना है होगा इसमें, तो 30 पद होगा। तो 30 क्या हो गया, n की संख्या हो गया ना, सभी जितना संख्या होगा यहाँ -77 तक में तो 30 संख्या होगा, तो n 30 हो गया। मगर यही पूछा जा रहा है कि अंतिम पद जो 30वां होगा तो क्या होगा, -77 होगा। तो an आपसे पूछा जा रहा है, इस तरह समझिए। 30 दे दे कि 5वां पद क्या होगा, तो 5वां पद मतलब a5। चौथा पद क्या होगा, तो a4। चौथा पद 20 है तो a4 बराबर 20। इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है एपी दिया हुआ 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। देखिए एपी यही है, ये दिया हुआ कौन सा पद 78 होगा, 78 कौन सा पद होगा। देखिए इसमें 3 8 13 18 कितना 5 का अंतर है, 18 5 23 5 28 5 28 5 हो गया आपका 33, इसी तरह से 33 5 38 इसी तरह से बढ़ते जाएगा ही। तो कहीं न कहीं तो 78 आएगा, कहीं न कहीं 78 आएगा। तो 78 जो आएगा, लास्ट पद तो 78 हो गया, तो 78 जो आएगा तो ये कौन सा पद होगा 78, प्रथम पद होगा, द्वितीय तृतीय चौथा, या कौन सा पद होगा, तो ये सब तो नहीं होगा। देखिए तो कौन सा पद 78 होगा, तो हम आपको क्या अंतिम पद दे दिया 78, यानी कि an। इस तरह से समझिए कौन सा पद 78 होगा, यानी कि an आपका दे दिया 78, अंतिम पद क्या दिया 78 दे दिया, अंतिम पद आपका 78, कौन सा पद 78 होगा, तो इसका मतलब अंतिम पद 78 दे दिया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा पद होगा। तो कौन सा पद होगा, तो जो पदों की संख्या होता है तो क्या होता है n। तो यह n आपसे पूछा जा रहा है, n बराबर व्हाट है, और an आपका दे दिया है 78। समझे, कौन सा पद 78 होगा। तो अंतिम पद क्या दिया है 78 दिया है, तो कौन सा पद होगा, प्रथम पद होगा, द्वितीय तृतीय चौथा, या कौन सा पद होगा। तो कौन सा पद का मतलब कि n, कौन सा पद का मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा, तो n पूछा जा रहा है और an आपका 78 दे दिया है। और उसके बाद a देखिए a प्रथम पद, a 3 है, d कितना है, अगला पद में से पिछला पद हुआ 8 में से 3 को घटाइए कितना होगा 5 हो जाएगा। अच्छा चलिए an बराबर सूत्र होता है a प्लस, सूत्र क्या जानते हैं an दिया हुआ है तो an बराबर हम सूत्र जानते हैं, द्वितीय सूत्र जानते हैं SN an। तो इसमें SN यानी कि पदों का योग का तो बात हो नहीं रहा है, सिर्फ पदों की संख्या का पद का बात हो रहा है। तो an हम ज्ञात करेंगे, an दिया हुआ है तो n-1 इंटू डी। देखिए an आपका 78 दिया हुआ है, 78 बराबर a, देखिए a 3 है, n तो नहीं दिया हुआ है, n ज्ञात करना है, -1 गुना 5, d आपका 5 है। अच्छा चलिए 3 प्लस, देखिए 5 से दोनों में गुना हो जाएगा तो 5n माइनस 5, 5 से n में गुना होगा तो 5n, अब माइनस तो माइनस, अब उसके बाद 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब बराबर में है आपका 78। चलिए 78 बराबर, देखिए 5 माइनस प्लस 3 तो -2 हो जाएगा, माइनस में 2 होगा प्लस 5n, -2 को इस साइड भेज दीजिए, देखिए 80 हो जाएगा बराबर 5n। जहाँ माइनस में 2 है इस साइड आएगा तो प्लस में होगा, 78 2 80, इसको काटिए 16 5 80, n बराबर कितना हो गया, n बराबर आपका हो गया 16, n बराबर 16, यानी कि इसका 16वां पद जो होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय इसी तरह से ये 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। तो पदों की संख्या इसमें कितना हो गया 16, तो 16वां पद कितना होगा 78 होगा। आप इसी तरह से लिख भी सकते हैं, देखिए ना 16वां पद आपका 78 आएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी है 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी पूछा गया है तो 6 नंबर आप बना सकते हैं, इसी टाइप में है। 7 नंबर हम देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एपी का 31वां पद आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। देखिए कि 31वां पद क्या बोले, 10वां पद A10, 31वां पद A31,
ए एन नहीं लिखते हैं, ए में ए एन लटकाते हैं, तो एन की जगह आपको 31 दे दिया है, ठीक है। ए एन यानी कि पूछा जा रहा है 31वां पद क्या होगा, 31वां पद जो आएगा वो क्या होगा, तो यह व्हाट दिया हुआ है। और आपका देख लीजिए कि 11वां पद, ए 11 आपका दिया हुआ है 38 और ए 16 आपका दिया हुआ है 73, ठीक है। चलिए ए 11वां पद 38, ए 16वां पद आपका 73 दिया हुआ है। अच्छा ए 11 जो है, ए 11 ये किस तरह होता है, देखिए ए एन हो गया, 11 की जगह हम एन रख देते हैं तो एन हो गया, ए एन हो गया। एन का एन की जगह कितना था, एन की जगह 11 था, तो इसको हम निकाल सकते हैं ए 11 को निकाल सकते हैं, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए ए तो नहीं जाता है, अब प्लस एन की जगह कितना हो गया 11 हो गया, 11 में से 1 को घटाइए और गुना डी भी पता नहीं है, तो ए प्लस 10, 11 में से 1 को घटाइएगा तो कितना होगा 10 आई डी, तो 10 डी, ए प्लस 10 डी। ए 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी, लिख सकते हैं ना, मतलब एन का मान ए 11 जो है तो ए एन का मान है, देखिए एन का मान है, यानी कि यहाँ एन लटका हुआ रहता है, तो एन की जगह कितना था 11 था, ए एन की जगह हम 11 को लटका देते हैं, तो एन का मान 11 हो गया, तो एन की जगह हम 11 दे दिए, उसके बाद -1 घट गया उससे गुना डी, तो ए प्लस 10 डी, ए 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी। चलिए हम लिख देते हैं, ए 11 को हम लिख सकते हैं, ए 11 को ए प्लस 10 डी, इसको भी लिख सकते हैं, एक उसमें से घटा देंगे जो बताए थे, तो ए प्लस 16 है, यहाँ 16 में से 1 घटाइए 15 डी, ए प्लस 15 डी। अब देखिए कि ए 11 आपका 38 दिया हुआ है, तो ए 11 की जगह हम 38 दे देते हैं, ए 16 की जगह ए 16 कितना है 73 है, तो ए 16 बराबर 73, यानी कि ए 16 का मान आपका इतना आया, ए 16 जो है इसका मान आपको ए 16 का मान ए प्लस 15 डी, ए 16 इतना बराबर 73 है, इसमें भी ए 11 का मान आपका इतना आया, ये जो आया ए 11 का मान आया, ए 11 बराबर आपका 38 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी बराबर 73, ठीक है। चलिए इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, हमको ज्ञात करना है ए 31, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आपको न ए और न डी दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे ए या डी ज्ञात कर लेंगे, तो इससे हम क्या करते हैं, इसमें हर समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में क्या होता है, घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो इसमें देखिए सभी जोड़ में है तो हम घटा देते हैं, तो ए कट जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी पहले प्लस था तो यहाँ माइनस अब हो गया, इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रहेगा, जो चिन्ह लगाए हैं उसका वैल्यू होता है, तो ए खत्म हो जाएगा। देखिए -15 डी और प्लस 10 डी, तो -5 डी घटाएंगे, -15 डी में से 10 डी को घटाएंगे तो क्या होगा -5 डी। अच्छा 73 में से 38 को घटाइए, माइनस है तो माइनस, जो ज़्यादा है उसका चिन्ह, तो ज़्यादा 73 है, 73 में माइनस है तो माइनस लगा दिए, 73 में से 38 को घटाइए तो कितना होगा, देखिए 13 में से 8 5 6 3 35 बच गया, देखिए कट माइनस से माइनस कर देंगे 5 से 7 बार में, तो डी बराबर आपका 7 हो गया, डी बराबर आपका 7 हो गया। ए ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ समीकरण 1 ये है, तो इसमें हम मान बैठा देते हैं, ए प्लस 10 डी बराबर 38 है, 7 डी का मान 7 बैठा देते हैं, तो ए प्लस 10 गुना 7 बराबर 38। अच्छा ए बराबर देखिए 38 में से 70 उस साइड जाएगा घट जाएगा 70, ए बराबर आपका देखिए कितना 10 में से 8 घटाएंगे 2, उसके बाद 70 यानी कि इसमें 6 बच गया, 6 में से 3 3, देखिए -32 हो गया, ए का मान कितना हो गया -32। जोड़ घटो भी आता है कि नहीं, अच्छा समझ लीजिए सब आप। चलिए ए बराबर -32 हो गया, डी बराबर आपका 7 हो गया, तो हमको ज्ञात क्या करना है ए 31, तो ए 31 देखिए ए 31 को क्या लिख सकते हैं, इसको सूत्र पे लिखिए, ए एन हो गया, यानी कि एन की जगह सिर्फ आपको 31 है, ए एन, तो एन की जगह दे दिया है 31, तो एन की जगह 31 नहीं लिख सकते हैं, तो एन का मान 31 हो गया, तो ए 31 बराबर सूत्र हम लिख सकते हैं ए प्लस
n-1 इंटू डी होता है। देखिए A31 हमको ज्ञात करना है, तो A का मान कितना आया -32 अब प्लस n का मान, देखिए n का मान आपका 31 हो गया, A 31 है तो n का मान 31 हो गया, 31 -1 गुना डी का मान कितना आया है, डी का मान 7 आया है। अब देखिए यहाँ ज्ञात कर लीजिए -32 प्लस 31 में से 1 को घटाइए 30 गुना 7 -32 यहाँ लिख देते हैं, शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ होगा -32 प्लस 30 7, 30 को 7 को गुना कर 7 3 21 यानी कि 210 में से 32 को घटाएंगे तो क्या होगा 178 आपका आंसर हो गया। 31वां पद क्या होगा 178 होगा। तो आप समझ गए। चलिए तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा, समझ में आता है तो।